नीट के फॉर्म से रिलेटेड जो आपके डाउट्स आए हैं कमेंट सेक्शन में उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास डाउट आया है कि मैम प्लीज रिप्लाई, मेरे आधार कार्ड में डीओबी गलत है और लिमिट क्रॉस है, मार्कशीट में सही है, मैं क्या करूं, प्रिपरेशन भी किया है मैंने। तो देखो, अगर आधार कार्ड में आपकी डीओबी गलत है तो उसको सही कर दो, मतलब अपडेट करवा लो उसको, क्योंकि आधार कार्ड में और आपकी 10th की मार्कशीट में जो आपकी डीओबी है या जो स्पेलिंग है नाम वगैरह की वो सेम होनी चाहिए। अगर गलत होगी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। अगर अभी रिजेक्ट नहीं होगा तो काउंसलिंग के वक्त भी रिजेक्ट हो सकता है। अगर प्रिपरेशन किए तो ऐसी छोटी सी गलती से अपने फॉर्म को रिजेक्ट मत करवाओ। नेक्स्ट है हमारे पास कि मैम मेरा कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन ओबीसी का हूं, तो क्या मैं नीट का फॉर्म भर सकता हूं? देखो, अगर आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं है तो जब आप कैटेगरी भरेंगे तो आपको वहां पे जनरल में काउंट किया जाएगा। अगर आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट हो तभी आप कैटेगरी ओबीसी लिखिएगा, अगर नहीं है तो आपको जनरल में काउंट करेंगे, यानी कि ओबीसी के जो बेनिफिट्स हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। तो फॉर्म तो आप भर सकते हैं लेकिन जनरल कैटेगरी में आएगा वो। मैम मेरे आधार में जन्म दिनांक और सरनेम में प्रॉब्लम है, तो नीट का फॉर्म डाल सकता हूँ क्या? देखिए, नीट का फॉर्म में आधार कार्ड और 10th की मार्कशीट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आधार कार्ड को अपडेट करा लो। वो अपडेट हो जाता है, 6-7 दिन का टाइम लेता है, अपडेट हो जाता है। या फिर जो अपडेट कराने के लिए आपने अप्लाई किया है वो वाली चीज़ भी एज अ फोटो या पीडीएफ डल जाती है फॉर्म में। तो ये काम आप कर लो और फॉर्म भर लो, क्योंकि फॉर्म तो आप भर सकते हो, उसमें ये डीओबी अपडेटेड आधार कार्ड डल जाएगा। नेक्स्ट है, नीट का एग्जाम कितनी बार दे सकते हैं? नीट का एग्जाम भी जस्ट 12th के एग्जाम के बाद कब दे सकते हैं? देखो, 12th अगर आप अभी एग्जाम दिया है आपने 12th का, उसका रिजल्ट नहीं आया है तो भी आप नीट का एग्जाम दे सकते हो। 12th के बाद कितनी भी बार आप जो है नीट का एग्जाम दे सकते हो, मतलब उसकी कोई लिमिट नहीं है। आप 2 बार, 3 बार, 4 बार, 6 बार, जितनी भी बार चाहो नीट का एग्जाम दे सकते हो, कोई भी उसकी मैक्सिमम लिमिट नहीं है। मैम क्या नीट हिंदी मीडियम से करने से एमबीबीएस में इंग्लिश का प्रॉब्लम होगा? देखो, नीट का फॉर्म तो आप किसी भी मीडियम में भर लो, ज़्यादातर हिंदी मीडियम के अगर आप हो तो हिंदी मीडियम से ही भरना है, क्योंकि हिंदी मीडियम से भरोगे तो पेपर आपको बाइलिंगुअल मिलेगा, मतलब सेम पेपर में आपको हिंदी का क्वेश्चन भी मिलेगा और वही चीज़ इंग्लिश में भी लिखी हुई आएगी, तो उससे आपको फायदा होगा। बात रही नीट में सिलेक्शन के बाद, तो नीट में सिलेक्शन के बाद देखो पूरा कोर्स जो है वो इंग्लिश में रहेगा। लेकिन अगर जैसे आप हमसे पढ़े हुए हैं या मुझसे पढ़े हुए हैं और बाइलिंगुअल आपने तैयारी की हुई है, यानी कि हर टर्म्स को हिंदी में भी देखा है, इंग्लिश में भी देखा है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बहुत सारे हिंदी मीडियम के बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नीट क्वालिफाई किया है और उनकी डॉक्टरेट भी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट है, जनरल का भी कास्ट सर्टिफिकेट होता है क्या? देखो, वैसे जनरल का कास्ट सर्टिफिकेट बनाने लग गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि नीट फॉर्म भरने के लिए आपको जनरल का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। नीट के फॉर्म में जनरल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है, तो आप आराम से फॉर्म भर दीजिए। नीट की तैयारी के लिए या नीट से जुड़े हुए अगर आपके कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और इसे शेयर भी करें।